तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब के साथ दोस्तों एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने हाजिर हैं। और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था अपनी सीएनजी बाइक के बारे में और उसका एक रिव्यू दिया था। और उस वीडियो के अंदर हमने आपको ये बोला था कि हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने यही बजाज सीएनजी बाइक ली है और उसके बाद वो इतना दुखी हुए हैं कि खून के आंसू रो रहे हैं। आज वही मित्र हमारे साथ हैं और वो बताएंगे कि उनको इस बजाज सीएनजी बाइक लेने के बाद क्या क्या दिक्कत हुई। तो नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बढ़िया है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास। आज आप हमारे व्यूवर्स को बिल्कुल हकीकत बताना, कुछ भी मत छुपाना। आपने हमें एक बार बताया था कि जब ये बाइक आपने ली तो शुरू में आपने इसकी बहुत तारीफ भी करी थी। हाँ, जब पहली मीटिंग थी मैंने बहुत तारीफ की थी। उन्होंने पूछा आपको इसमें क्या खासियत दिखाई दी, मैंने कहा गाड़ी तो सब देखी पर ये गाड़ी जो निकाली है, क्या बात है कि अलाउद्दीन का पूरा चिराग निकाला है। तो भाई एक बजाज कंपनी की ही मीटिंग हुई थी, बजाज कंपनी की उस मीटिंग के अंदर इन्होंने बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया था वहां पर कि ये गाड़ी नहीं, ये एक अलादीन का चिराग है जो सभी बाइक चलाने वालों के लिए फायदेमंद है। ऐसा ही है कुछ? हाँ बिल्कुल सही बात है। और साल भर तक मुझे परेशानी नहीं कराता इसने, 17,000 किलोमीटर तक। और 17,000 किलोमीटर के बाद ही एकदम क्लच प्लेट बोल गए मेरी इससे। सिर्फ 17,000 किलोमीटर पे के बाद ही, हाँ। और उसके बाद फिर 7,000 किलोमीटर पे बोली क्लच प्लेट, फिर 5,000 पे, फिर 3.5 पे, फिर उसके बाद 2,000 किलोमीटर पे मेरी क्लच प्लेट। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका चलाने का स्टाइल गलत है? मेरे को 45 साल हो गए बजाज की ही गाड़ियां चलाते हुए। पहले बजाज सुपर चलाई, बजाज चेतक 15 साल चलाई, डिस्कवर 15 साल चलाई। उसके बाद मैंने फिर इलेक्ट्रिक ली, वो मुझे पसंद नहीं आई, फिर मैंने यही लिया आपकी सीएनजी। और ये 1 साल बाद मेरे को पूरा इसने दुखी करना शुरू कर दिया। भाई जिस हिसाब से इन्होंने सारी गाड़ियां चलाई हैं उस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि भाई इनका चलाने का स्टाइल गलत नहीं है। तो फिर क्या कमी है? आपको क्या लगता है फिर क्या कमी है ऐसी तो मैंने इसको जब दिखाई अभी लास्ट में, तो लास्ट में उसने यही बताया कि इसके अंदर आपका तेल खा रही है इसको, गाड़ी को। तो इसकी क्लच प्लेट इस वजह से खराब हो रही है और इसमें 4-5 सामान डलेंगे और वो 15 दिन बाद ही आएंगे। मैंने 15 दिन के लिए छोड़ दिया था, 20 दिन के लिए। मैंने चलो 20 दिन बाद मिलते हैं। फिर 20 दिन बाद सामान आया, मैं गया उनके पास, सामान मिल गया और उन्होंने कहा हम इसको कर देते हैं अभी। मैंने कहा कर दो आप इसको। तो उन्होंने चेंजिंग कर दिया और उस दिन के बाद अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है वैसे। तो दोस्तों ये इनकी गाड़ी है। और तो आप मुझे ये बताइए कि कंपनी का जो, जब भी आपकी कोई दिक्कत आती है गाड़ी के अंदर, कंपनी के व्यवहार कैसे लगे आपको? वो आपको टाल रहे हैं कि कल आना परसों आना, या आपकी बात सुनकर काम कर रहे हैं? नहीं, अभी जो बीच में खराब हुई थी ना ये इसका सीएनजी जो आपका इसका वो है मोबिल इसका मोबिल तो लीक कर रहा है। तो वो मोबिल तो खा रही थी ये। तो इसकी सीएनजी लीक कर रही थी। अच्छा, तो सीएनजी भी लीक कर रही थी इसकी? हाँ, तो उसका बहुत तेजी से आवाज आ रही थी। तो मैंने उसकी वीडियो बना के सीधे कंपनी को भेज दी। जब कंपनी में पहुंची तो उन्होंने एकदम देखा, तो उन्होंने तुरंत ही मेरे को फोन किया कि हम अभी करवा देते हैं आप। तो उसका बर्नल लीज वो हो रहा था आपका, काफी बर्नल सीएनजी काफी निकल रही थी उसके अंदर से। तो आपको ऐसा डर नहीं लगा कि यार ये सीएनजी फट आ गई तो क्या होगा? क्योंकि सीएनजी से तो सब डरते ही हैं। इतना नहीं डरते हैं भाई, मर्द हैं। क्या दर्द है। हमने अच्छे सिलेंडर बंद किया है, तो ये तो है क्या। तो कहाँ से लीक हो रही थी ये सीएनजी आपकी? बिल्कुल नीचे से हो रही थी ना सिलेंडर, बिल्कुल यहाँ से। अच्छा, ये जो नोजल बंद करने वाला है, हाँ, तो यहीं से इसके आगे एक जॉइंट है इसका। अच्छा, वहां से लीक हो रही है। तो मैंने फिर इसको तुरंत ही बंद कर दिया। जो खड़े थे वहाँ आसपास में वो सब हट गए थे जिस टाइम मैंने इसे खोली थी। तो कहने लगे दूसरे की क्या हुआ इसमें, मैंने अभी करके दिखाऊं? तो वो सब कहने लगे नहीं भाई फट जाएगा यहाँ पर। मैंने कहा नहीं फटेगा भाई, सिलेंडर है ये। मैंने फिर वैसे भी कंपनी ने इसके अंदर बहुत सारे सेफ्टी फीचर लगा रखे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उन्होंने कहा आपकी अभी करवाते हैं। आते तुरंत ही उन्होंने, जैसी लेबर आई है सबसे पहले गाड़ी मेरी ली, 10 मिनट में उन्होंने सब चेंज करा। अच्छा, आपकी तीनों पेड फ्री सर्विस तो हो चुकी है कंप्लीट। हाँ। उसके बाद ये जो आप काम करवा रहे हैं, हाँ, जैसे आप बता रहे हो कि आपने उन्होंने इंजन भी करके दे दिया साथ में, सब कुछ। वारंटी थी से इंजन की, उसका सामान उन्होंने अपने पास से डाला। उसमें केवल ऑयल का और आपका चैन टाइमर का और ऑयल फिल्टर का और एक आध छोटी मोटी चीज जो हमारी तरफ से डलती है वो डाली है। उसके पैसे लिए थे, बाकी उन्होंने उस सामान के पैसे लिए। टोटल बिल हम मान लें कि आपका हाफ इंजन हुआ है, इस तरीके से कहें तो। इंजन हुआ है और इसकी लीड भी बदलवाई है मैंने। लीड मतलब इसकी वायर
कॉयल वाली या फिर पूरी गाड़ी की पूरी वायर? गाड़ी की वायर जी भाई, वो फ्री बदली है। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, वो वैसे 15,000 रुपए की है हाँ। मार्केट में, तो उन्होंने फ्री आपने बदल के दी है। तो ये जो फ्री बदल के दी है, ये वो 3 सर्विस जो होती है उसके बाद हुआ है या पहले? ये अभी हुआ था कोई 6 कम से कम 3 महीने पहले। तो इसका मतलब ये तो जब आपकी पेड सर्विस चल रही थी उस दौरान हुआ है। हाँ, और पेड सर्विस में भी कंपनी ने आपको 15,000 रुपए का माल फ्री में दे दिया है। तो 72,000 किलोमीटर तक फ्री है। इसके अंदर 5 साल की गारंटी है, वो वारंटी इंजन की और उसकी वायर की। तो आपकी बातों से तो ये लग रहा है कि कंपनी जो है इस गाड़ी की पूरी तरीके से जिम्मेदारी ले रही है। एक वो इलेक्ट्रिक कंपनी है जिसका नाम ओ से आता है, हाँ। उसकी तरह नहीं है कि बस गाड़ी निकाल दी और भूल गए। वो तो इसकी मैंने गाड़ियां देखी है मेरे रोड पे, कम से कम गिनोगे तो 100 से ज्यादा गाड़ी होंगी जो ऐसे ही पड़ी है रोड पे। उसका कोई देखने वाला, मैं अभी परसों गया था, देख रहा मैंने कि ये तो रो रही हैं इस तरीके से। मैंने कहा अच्छा हुआ, और लेना ही नहीं चाहिए। ये तो चलो गाड़ी देखो ऐसी है। दोस्तों, आप मैं तो लोग इस कंपनी से कहता हूँ क्योंकि मैं भुगत भोगी हूँ। अच्छा, हाँ, आपने भी इलेक्ट्रिक हो गए? हाँ, हीरो इलेक्ट्रिक ले रखी है, जो हीरो इलेक्ट्रिक भाग गई, हीरो इलेक्ट्रिक वो छोड़ के भाई, मेरी बैटरी भी आज ये बाकी कंपनियों की खाट खड़ी कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बजाज सीएनजी ने इनकी भी खाट खड़ी तो करी थी। लेकिन भाई बजाज कंपनी की सर्विस से इतना खुश है ना, क्योंकि कंपनी ने पेड सर्विस के अंदर भी इनसे नाम मात्र के पैसे लिए और जो जो कमियां थी वो दूर करके दिए। आज ये संतुष्ट ग्राहक है सीएनजी बाइक के और बजाज के, हैं जी? ऐसा ही है बिल्कुल। अब जाके हाँ थोड़ा सा दिमाग सही हुआ मेरा। आधा इंजन का काम कर दिया, करने के जो होगा प्रॉब्लम कर देंगे। 72,000 किलोमीटर तक का चलाओ, यानी 72,000 तक कोई भी प्रॉब्लम आती है कंपनी ही देखेगी। हाँ। अच्छा, एक सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि आपके सामने तो बहुत सारी दिक्कत आई, तकरीबन मेरे ख्याल से 4 बार या 5 बार तो आपने क्लच प्लेट ही चेंज 5 करवा बार दी। क्लच प्लेट चेंज करा दी, 1 बार कॉइल चेंज करा दी ये प्लग वाली, अच्छा, और ये टाइम चेंज जो है वो भी डलवा दी मैंने। तो फिर अब आपसे एक गंभीर सवाल पूछ लिया जाए जो सबके मन में है कि क्या इस बाइक को नए बंदों को लेना चाहिए या नहीं? भाई लेओगे तो सही, अगर सही चलाओगे तरीके से तो ठीक है। तो क्योंकि मैं भी सही तरीके से चलाता हूँ, 45 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाते हुए। तो ये तो है नहीं कि मैं क्लच दबा के ही चलाऊंगा, क्लच ही दबाए रहेगा, नहीं, सही चलाता हूँ। पर यह है कि कोई कोई पीस निकल ही आता है, ऐसा मेरे को तो यही लगता है। अच्छा, तो उन्होंने ठीक कर दिया है। अब वो कहते हैं 100 में से एक आध पीस तो ऐसा आ ही जाता है। अब वो 100 वाली, बंदों में से एक बंदा तो खराब वो निकल एक जाता बंदा है। आप निकल गए हो। अच्छा, कुछ आप ये बताएंगे, जैसे गाड़ी आप सुबह चालू करते हैं तो सीएनजी पे ही चालू करते हैं या पेट्रोल पे चालू करते हैं? वैसे मैं कायदे में तो पहले तो मैं पेट्रोल पे करता था स्टार्ट, हाँ। पर उन्होंने कहा सीएनजी पे करो, इसी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कंपनी का ऐसा कहना है कि हाँ, कोई CNG जरूरत नहीं है कि आप सुबह पेट्रोल पे इसको करो। पेट्रोल पे ही चालू करो, पेट्रोल पे ही 2-3 किलोमीटर चलाओ फिर वापस सीएनजी करो। कंपनी का ये कहना है कि ये गाड़ी हमने सीएनजी के लिए बनाई है और आप इसे सीएनजी पे ही चालू करिए, सीएनजी पे ही चलाइए। पेट्रोल का इस्तेमाल तब करिए जब इसकी सीएनजी खत्म हो गई है। हाँ, अगर गाड़ी को सीएनजी के अलावा पेट्रोल की जरूरत है तो ये गाड़ी ऑटोमेटिकली पेट्रोल पे स्विच हो जाती है। वो अपने आप ले लेती है ये। और सब मेन चीज तो इसकी है कि आप इसे न्यूट्रल में ही खड़ी करें और न्यूट्रल में ही इसे स्टार्ट करें। ये बहुत बड़ी बात है। हम भी अपनी पीछे की वीडियो में ये बात बताना भूल गए थे, क्योंकि होता क्या है, जो क्लच प्लेट की दिक्कत है वो इसीलिए आ रही है इस गाड़ी के अंदर कि राइडर जो है वो लंबी राइड करने के बाद जैसे आता है घर पे तो पहले गियर में दूसरे गियर में गाड़ी सीधा बंद कर दी और छोड़ दी। गाड़ी गर्म है, क्लच प्लेट इकट्ठी हो रखी है गियर की वजह से, और वो गरम गरम ही चिपक के फिर वो खराब होती हैं। हाँ, इसमें यही होता है। आप स्टार्ट कहीं भी अगर फील्ड में भी है ना तो स्टार्ट करें तो आप न्यूट्रल पे ही रख के तब स्टार्ट करें। और खड़ी भी कर रहे हैं, गाड़ी बंद तब भी करने जा रहे हैं तो होना न्यूट्रल पे चाहिए। ही होनी चाहिए हाँ। गाड़ी। अगर लंबे वक्त के लिए तुम गाड़ी खड़ी करके जाना चाहते हो ना, जैसे हाँ। घर पे, तो इसका नोजल तो बंद करना ही करना है आपको। साथ में जो आपका क्लच है उसको बंद करके रबर बैंड लगा दो, कुछ भी लगा दो, तो उससे क्लच आपका दबा रहेगा, तो उससे आपकी क्लच प्लेट खराब भी नहीं होगी ना जाम होगी। और उसके बाद आके आप उसकी रबर बैंड हटा दीजिए, क्लच छोड़ दीजिए। आपकी गाड़ी को कितना टाइम हो गया जी? मैंने इसको 2 सितंबर को ली थी, पिछले 2 सितंबर, यानी 24। साल से भी ऊपर हो गया इसका हाँ, मतलब। 2024 में हाँ। 2 सितंबर को। चली कितनी है? अब ये चल गए पूरे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। मेरे ख्याल में जहाँ तक 50,000 किलोमीटर के आसपास ही है। 50,000 किलोमीटर चला दिया हाँ आपने? जी।
तो अभी तो आपको लिए हुए सिर्फ 1.25 साल हुआ है, 1.25 साल के अंदर 50,000 किलोमीटर चल गई। हाँ मैं चलाता हूँ। ओह, ये रहा 50,000। भाई पूरे पूरे 50,000 किलोमीटर गाड़ी है, देखो आप चल चुकी है। तो आपने तो काफी अच्छे पैसे बचा लिए पेट्रोल के, इसका मतलब तो यही हो गया। देखा जाए तो गाड़ी के पैसे तो मैंने निकाल लिए सही में। हाँ सही बात है, 50,000 किलोमीटर में आप ये समझ लो कि पेट्रोल में आपके पास पहले स्कूटी भी थी, 2 रुपए किलोमीटर पर चलती थी, और ये 80 पैसे किलोमीटर पर चल रही है। 50,000 किलोमीटर चलाई है, आप लगाइए 2 रुपए किलोमीटर भी अगर हमने बचाया तो 50 तो नहीं, अरे 1 रुपए किलोमीटर भी बचाए तो 50,000 रुपए आपने एक साल में बचा लिए। तो भाई देखा आपने कि ये दुखी तो हुए थे, लेकिन बजाज की जो सर्विस मिली इन्हें, बजाज की तरफ से जो काम हुआ इनकी गाड़ी में, उसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जिसकी वजह से आज भी इतने दुखी होने के बाद भी ये बजाज के हैप्पी कस्टमर हैं। सही, बिल्कुल सही बात है। आप क्या राय देना चाहेंगे कि गाड़ी लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? जो सही चलाने वाला बंदा होगा वो तो ले लो, और जो वैसे ही ज्यादा क्लच दबाने वाला बंदा होगा तो उसके लिए तो बेकार है। तो भाई सीधी सी बात है, अगर आप रफ चलाते हो तो आपके लिए ये गाड़ी नहीं है। ये जी अगर रफ चलाते हो, वो ढूंढ हाँ ये वो इधर उधर फ्लिक फ्लैच बार बार वो वाला स्टाइल है, तो भाई आप ये गाड़ी मत लेना। ये गाड़ी चलाओ जो कंट्रोल रह सके, कंट्रोल से बाहर ना होनी चाहिए गाड़ी। ये गाड़ी प्यार से चलने वाली है, प्यार से क्लच दबाओ, प्यार से गियर लगाओ, और फिर प्यार से पैसे बचाते हुए जितना मर्जी सफर करो।